और आपको बता दें हम T2 कॉलोनी एक्सटेंशन में है और यहाँ पर जो है वोटर कार्ड का कैंप लगाया गया है। भावी उम्मीदवार है वार्ड नंबर 31 से आम आदमी पार्टी के इंदिरा कोठारी द्वारा, क्योंकि देखिए वोटर कार्ड दस्तावेज बनवाने के लिए कहीं ना कहीं दफ्तरों के चक्कर काटने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कदम जो है इंदिरा कोठारी आम आदमी पार्टी की भावी उम्मीदवार है उनके द्वारा जो है यहाँ पर साथ आपको बता दें आम आदमी पार्टी के विधानसभा 89 के अध्यक्ष सुगन जैन जी है। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कहेंगे, आपकी भावी उम्मीदवार है वार्ड नंबर 31 से, उनके द्वारा जो है वोटर आईडी का कैंप लगाया गया है, कहीं ना कहीं जो है लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये इनका जो प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है और ये ऐसे कैंप लगाती रहती हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है इलेक्शन ऑफिस में जाके वहाँ वोटर कार्डों के ढेर लगे हैं, जो फार्म भर के ले जाते हैं बीएलओ वो बन के नहीं आते। इसके प्रति सरकार जागरूक नहीं है और सरकारी कार्यालयों की जहाँ तक बात है वहाँ तो सरकारी कर्मचारी तो किसी की सुन के राजी नहीं है। जो बीजेपी सरकार कहती है भाई तुम्हारे घर बैठे काम होंगे, सिर्फ बयानबाजी है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। किसी भी ऑफिस में जाकर देखो, बगैर पैसे के बगैर लेन देन के तो बात ही नहीं करके राजी कर्मचारी, और उच्च अधिकारियों को सब कुछ पता है लेकिन चुप बैठे हैं, अब कोई कार्रवाई नहीं करता। अब आपके पूरी विधानसभा की बात करें तो कहाँ कहाँ अब कैंप लगाए जाएंगे इस तरीके से, जितने भी आपके कार्यकर्ता द्वारा? हमारे जो जितने भी उम्मीदवार हैं, 9 वार्ड है मेरी 89 में, 9 के 9 कैंडिडेट जगह जगह अपने वार्डों में कैंप लगाएंगे और जहाँ जहाँ वोट नहीं है प्रयास करेंगे उनकी प्रॉपर वोटर कार्ड बने। जब वोटर कार्ड होंगे तभी तो वोट देंगे लोग, जिनके वोटर कार्ड ही नहीं है वो वोट किसको देंगे। सरकार जागरूक नहीं है इसके प्रति। इलेक्शन ऑफिस में जाके देखो ढेर लग रहा है कार्डों का। इंदिरा कोठारी का जो कहना बिल्कुल उचित है। गुजरात का जो इन्होंने कहा है, एक वोट के लिए 30 किलोमीटर तक जा रहे हैं लोग, ऐसा ही यहाँ भी होना चाहिए। तो मैं तो इनके प्रयास की तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छा किया इन्होंने जो कैंप लगाया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ इनका। और ये अच्छा प्रयास है, इनको फायदा ही मैम नमस्कार। नमस्ते सर। क्या कहेंगी मैम? सर मैं यही कहूँगी कि जब इलेक्शन हमारे सिर पे है, 2 महीने 3 महीने में जब भी सरकार करवाना चाहेगी करवा देगी, लेकिन मैंने पूरे फरीदाबाद में और वार्ड 31 में स्पेशली यही देखा है कि लोगों के अभी तक वोटर कार्ड नहीं बने हुए। वोटर कार्ड जो 18 साल का हो गया है हिंदुस्तान में, उसका देना सबका अधिकार है वोट देना, लेकिन मैंने सरकार की तरफ से कोई एफर्ट नहीं देखे। लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ बिजली बिल है, सब कुछ है, लेकिन हमारा वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है। तो वोटर कार्ड अगर जब उनका नहीं बना हुआ है तो वो किस तरह वोट देंगे? इसका मतलब सरकार चाहती नहीं है कि वोट की संख्या बढ़े, लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और अपना जनप्रतिनिधि चुन सकें। सरकार ये चाहती है कि जितने वोट बने हुए हैं वो भी ना डलें, सिर्फ उन्हीं के हिस्से के वोट डलें। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी गुजरात इलेक्शन होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है काबिले तारीफ की है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुजरात का एक गांव है छोटा सा, जहां 30 किलोमीटर कोई भी बंदा नहीं रहता है। 30 किलोमीटर दूर एक गांव में सिर्फ एक सिंगल महंत साधु रहता है। उसके लिए सरकार ने वोट डलवाने के लिए जैसे कि एक बूथ की पूरी व्यवस्था करते हैं, वैसी व्यवस्था सरकार ने की है। सिर्फ एक वोट के लिए सरकार ने ये नहीं सोचा कि उसको 30 किलोमीटर इधर लाके उस एरिया में भी उसका वोट बनाया जा सकता है। सरकार एक वोट के बनाने के लिए जब इतनी जागरूक है, तो यहाँ तो मैं देखती हूँ कि हज़ारों लाखों की संख्या में वोट है फरीदाबाद में जो नहीं बने हुए हैं। तो उसके लिए मैंने अभी तक सरकार की तरफ से कोई एफर्ट नहीं देखा कि सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया हो। जिनके हम लोग वोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके वोट ऑनलाइन अटका दिए जाते हैं बीएलओ के हैंड पे, और आगे उनका वोट पूरा क्लियर नहीं होता। एक तरफ हरियाणा सरकार के मुख्य मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि अब आपको दस्तावेज के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, दस्तावेज जो है अब आधार कार्ड से लिंक होने के बाद दस्तावेज अपने आप ही आपके घर तक पहुंच जाएंगे। सर कोई दस्तावेज जब तक उस दस्तावेज के नीचे वजन ना रख दिया जाए वो किसी के घर नहीं पहुंचता, आज भी नहीं पहुंचता। और आज तो और बुरे हालात हैं, क्योंकि मैं डीसी ऑफिस में इस तरह के कामों की रोज़ की भुगत भोगी होती हूँ। मेरी बेटी इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके सारे सर्टिफिकेट होते हैं और उनको सर्टिफाई करवाने के लिए मजिस्ट्रेट के साइन की ज़रूरत होती है। उसके लिए भी हमें वज़न रखना पड़ता है और उनकी 10 बातें भी उल्टी सीधी सुननी पड़ती हैं, यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगी गालियाँ भी सुननी पड़ती है। उसके बाद डीसी ऑफिस में
मैंने खुद जाके देखा है कि ये जो वोटर कार्ड में एड्रेस चेंज है या नए बनने हैं, मैं कहती हूँ मतलब 100 किलो के हिसाब से वहाँ रद्दी की तरह इकट्ठे हो रखे हैं फॉर्म, उनका कोई अपडेशन नहीं है। जबकि मैंने ये कंप्लेन डीसी सर के पास भी दी थी, एसडीएम मैम घर आई थी उनके पास भी दी थी कि वोटर आईडी का मैम कुछ करिए। वोटर आईडी बने हुए हैं और नहीं बने हुए हैं, दोनों चीज़ है। नहीं बने हुए की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बने हुए हैं उनको एड्रेस चेंज होना, अपडेट होना, उसके लिए भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पूरी की पूरी कॉलोनियाँ गायब है एरिया से, तो ये किस तरह इलेक्शन करवाएंगे आगे? कुछ लोग जो है इस कैंप का लाभ उठाने के लिए आए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रीता। रीता जी, अब यहाँ पर कितनी बार वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया है पहले आपने? जी नहीं, मैं अभी तक नहीं की। पहली बार कर रहे हो? पहली बार कर रही हूँ। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात। क्या नाम है आपका? खेम सिंह। खेम सिंह जी, कितनी बार अप्लाई किया है वोटर कार्ड के लिए? मेरा तो पहला बना हुआ है, अभी मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ, हाँ। इसलिए अभी पहली बार ही अप्लाई। तो रेजिडेंस आपका प्रॉपर यहीं पे ही है? अभी तक तो 20 साल हो गए। तो फिर उत्तराखंड का पहले कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे बनेगा ना? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होगा। बाकी प्रयास कर रहे हैं कि बन जाए। बन जाए। चलिए, बाकी और भी हमारे साथ युवा साथी। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार सिंह। सूरज जी, पहले आपने वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया था? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। उससे पहले कोई आया? नहीं, इससे पहले तो नहीं आया। हमारे गली में पहली बार कोई है। प्रशासन की तरफ से कोई? नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक यहाँ पे। अभी तक नहीं देखा। आपको बता दें, T2 कॉलोनी एक्सटेंशन में है हम, और यहाँ पर जो है इंदिरा कोठारी द्वारा जो है आम आदमी पार्टी की भावी उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा वोटर कार्ड का कैंप लगाया गया है। अन्य दस्तावेजों के भी कैंप लगाए। मैम, अब कौन कौन से दस्तावेजों के कैंप लगाने वाले हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट बन जाएं, ताकि वो अपनी जो उनकी पसंद है, जो उनकी चॉइस है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद में आधार कार्ड में एड्रेस चेंज और जितने भी सरकारी दस्तावेज इनके लिए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और भी जो इनको चाहिए होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसरों को एफिडेविट वगैरह चाहिए होते हैं, उन सब के रिगार्डिंग मैं कैंप लगाऊंगी। जी, क्या नाम है आपका? श्री महेश वर्मा। महेश जी, अब वोटर कार्ड के लिए यहाँ पर कैंप में आए हैं, तो इससे पहले कोई प्रशासन की तररफ से कोई आया है? कोई कर्मचारी? सर, पहली बार हुआ है सारा कुछ, हमारी गली में पहली बार हुआ है। कितने साल हो गए रहते हुए? मेरे को सर रहते हुए हो गया यहाँ पे 5 साल। 5 साल से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वोटर कार्ड आपका 5 साल नहीं सर, हमारा जो भी था, हमारा जहाँ गांव में थे, गांव का ही हमारा आईडी था। यहाँ की आईडी के लिए 1-2 बार परेशान भी हुआ, लेकिन बना नहीं। अब यहाँ पे कैंप लगा है, बना के देखेंगे। चलिए, अब देखना ही होगा कि कितने लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, तो वहाँ पे अगर उनका वोटर कार्ड बना हुआ है तो उसको कैंसिल करवा के फिर जो है दूसरे क्षेत्र का जो बनवाना होता है। बाकी अब देखना ही होगा कि कब तक जो है इनके वोटर कार्ड बनकर आएंगे और अब आने वाले चुनाव में इनकी कितनी भागीदारी रहेगी। जी सर, वोटर कार्ड तो यहाँ ऑनलाइन का कैंप लगा हुआ है, बन रहे हैं, लेकिन मेरा आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि जो आगे BLO है, जो इस फॉर्म को और वोटर आईडी को ओके करते हैं, कृपया वो अपने हैंड पे जल्दी से जल्दी ये काम करें, ताकि इनके वोटर आईडी जल्दी से जल्दी इनके हाथ में आ सकें। उस कार्य में सरकार डिले ना करे, मेरी सरकार से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे। देखते रहिए AVTV न्यूज़। फरीदाबाद से रितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।